रामायण कथा भाग 84। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस लंका कांड। मंदोदरी के बार बार समझाने पर रावण जोर जोर से हंसने लगा और चरणों में गिरी मंदोदरी को उठाते हुए खुद अपने ही प्रभुता के पुल बांधने लगा। रावण ने मंदोदरी से कहा, क्या तुझे मेरे पराक्रम का ज्ञान नहीं है? संपूर्ण जगत में मेरे जैसा योद्धा कौन है? तूने व्यर्थ में ही अपने मन में भय को पाल रखा है। बड़े बड़े देवताओं को और काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत लिया है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में है। फिर तुझको ये भय किस कारण उत्पन्न हो गया? फिर वह पापी जोर जोर से हंसते हुए सभा में आ गया और उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रुओं से किस प्रकार युद्ध करना होगा। तब मंत्री कहने लगे, आप बार बार क्यों पूछते हैं? ये तो वानर और भालू है, इसमें भय वाली बात ही क्या है? मनुष्य, वानर और भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है। सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हमें नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। यह मंत्रियों की बुद्धि से हमें नहीं चलना चाहिए। सभी मूर्ख मंत्री आपके सामने आपकी खुशामद करते हैं। शत्रु का एक ही बंदर समुद्र लांघ कर आया था, उसका भय अभी भी सब लंका वासियों के मन में घर कर गया है। क्या उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख नहीं लगी थी? बंदर तो तुम्हारा भोजन ही ना, तो फिर उसने नगर जलाया, तब उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया? इन मंत्रियों ने अभी आपसे सहमति जताई है, जो सुनने में तो अभी अच्छी लगती है, पर आगे चलकर आपको दुख ही मिलेगा। शत्रुओं की शक्ति को कम समझने की गलती ना करिए महाराज। जिसने खेल खेल में समुद्र पर सेतु बंधवा लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ पहुंचा, आप ही कहो, क्या वह साधारण मनुष्य है जिसे तुम सब खा जाना चाहते हो? आप सब लोग सोचे समझे बिना पागलों की भांति बातें कर रहे हो। हे तात, मेरे वचन को बड़े गौर से सुनिएगा। मैं कायर नहीं हूँ। जगत में ऐसे मनुष्य बहुत अधिक है जो मुंह पर प्यारी लगने वाली बातें कहते हैं। वे सदा हमारे हितैषी नहीं होते। जो कड़वी बात कहे वही सदा हमारा भला चाहता है। सुनने में कठोर परंतु परिणाम में हितकारी वचन कहने वाले मनुष्य जगत में बहुत ही थोड़े हैं। नीति कहती है कि पहले दूध भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से क्षमा मांग लीजिए। सच्चा न्याय तो यही है कि गलती की है तो उसका स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि अपनी स्त्री को पाकर रघुनाथ जी लौट जाए तब तो झगड़ा करने का कोई कारण ही नहीं रहता। अगर फिर भी वह नहीं लौटे तो रणभूमि में वीर के समान उनका सामना कीजिए। यदि आप मुझसे सम्मत होंगे तो यकीन कीजिए जगत में दोनों ओर से आपका सुयश होगा। पुत्र के ऐसे वचन सुनकर रावण अत्यंत क्रोधित हो गया। रावण ने गुस्सा करके अपने पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? तुझे अभी से भय हो रहा है, तू मेरे वंश का हो नहीं सकता। पिताजी की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रशस्त कड़े वचन कहता हुआ सभा से चला गया। मैं आपको आपके हित के लिए सलाह दे रहा हूँ, आप क्यों मेरी सलाह नहीं मान रहे हैं? जिस तरह मृत्यु के रोगी को कोई दवा असर नहीं करती, उस तरह आपका विनाश निकट है। इसीलिए आपकी बुद्धि विपरीत हो गई है। पुत्र के ऐसे वचन सुनकर रावण संध्या का समय देखकर अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ अपने महल को चला। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।